देख बाबू, आगे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भोला मेरा, आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, है ना। क्या बाबू, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े बाबू, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आपको बोला मेरा एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, सारा बता दिए। अब हम लोग न्यूटन्स का लॉ पढ़ेंगे। तो न्यूटन्स का ला दिया बाबू प्रियांशु, तीन ला दिया। कितना ला दिया, तीन ला। फर्स्ट ला, सेकेंड ला, थर्ड ला, है ना। तो पहले हम लोग फर्स्ट ला पढ़ेंगे बाबू, है ना। आदित्य बाबू ये रहा ऑन करो जी। फर्स्ट ला क्या कहता है बोला, उसके बाद सेकेंड ला पढ़ेंगे, थर्ड ला पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करवाएंगे, खत्म हो जाएगा कि नहीं। तो फर्स्ट लॉ पहले से पढ़ने से पहले बाबू, है ना, जो न्यूटन्स ने बाबू कंसेप्ट यूज किया, गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट यूज किया। क्या क्या, गैलीलियो वाला एक्सपेरिमेंट यूज किया। ये क्या होता है सर, समझना। तो गैलीलियो ने क्या किया बाबू, एक इस शेप का क्या लिया, है ना, किसी तरह के बाबू आप इस तरह माने इस शेप का एक कंस्ट्रक्शन बना लीजिए। अरे कुछ नहीं करना बाबू, ऐसे बना लो ना जी। ऐसे करके बना लो, एगो लकड़ी इधर ले लो, एगो लकड़ी इधर ले लो, इस तरह से बना लीजिए। ठीक सर। उसके बाद बाबू इधर से क्या कीजिए, एक बॉल को क्या कीजिए, स्लाइड कीजिए। तो मान लो बाबू, अगर ये बॉल बोला मेरा, मान लो, है ना, 2 मीटर या 1 मीटर के हाइट से अगर स्लाइड कर रहे हो, तो बॉल नीचे आएगा, इसमें जाएगा, और ये कितना हाइट तक जाएगा, 1 मीटर हाइट तक जाएगा, है ना। ठीक सर। यही गैलीलियो बोला भोला मेरा, कि नहीं, लेकिन एक्चुअल करोगे तो नहीं जाएगा। क्योंकि बाबू सरफेस का फ्रिक्शन वगैरह होता है। अगर सरफेस फ्रिक्शन लेस रहे, कोई बाबू एयर फ्रिक्शन वगैरह नहीं रहे, वैक्यूम में किया जाए, तो जितना है संस्कृति क्या करो, जितना हाइट से बॉल को गिराओगे उतना हाइट इधर क्या करेगा, ऑब्टेंड करेगा। ठीक। नेक्स्ट बोली। उसके बाद क्या क्या बाबू, ये जो सरफेस है इसको थोड़ा सा ऐसे हॉरिजेंटल किया, स्लोप को क्या किया, कम किया। तो फिर बॉल को गिराया। तो अबरी देखा बाबू, बॉल क्या किया, ज्यादा दूर तक का डिस्टेंस कवर किया। यहाँ पे बॉल बाबू एच हाइट किया। फिर बाबू जैसे सरफेस हॉरिजेंटल किया, तो अबरी बॉल क्या किया, ज्यादा हाइट तक कवर किया। मतलब जितना हाइट से गिराया, मान लो 1 मीटर की हाइट से गिरा रहा, तो ये बॉल बाबू 1 मीटर हाइट तक जाएगा। तो ये जब तक 1 मीटर हाइट तक जाएगा, वो जब तक इसको 1 मीटर की हाइट ना मिल जाए, ये बाबू तब तक मोशन करेगा बाबू, जब तक जहां तक इसको क्या मिल जाए, 1 मीटर की हाइट नहीं मिल जाए। जैसे 1 मीटर की हाइट मिल जाएगा, पुनः ये बॉल इधर आएगा, इसी तरह से ऑसिलेट होते रहे। ठीक। नेक्स्ट बाबू प्रियांशु, उधर क्या करा जी, फिर क्या क्या बाबू, अब ये सरफेस के इंक्लिनेशन और घटा के बाबू हॉरिजेंटल कर दिया। ठीक। तो देखा बाबू कि बॉल अगर कोई गिराते हैं भोला मेरा 1 मीटर हाइट से, तो ये बॉल कंटिन्यूअस चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा। ये बॉल कभी रुकबे नहीं करेगा, है ना। ये कब है ना बाबू, कब तक ये मोशन करते रहेगा बाबू, जब तक इस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगे। तो इसी कंसेप्ट को यूज करके बाबू न्यूटन्स ने अपना फर्स्ट ला दिया, कि नहीं, गैलीलियो के कंसेप्ट यूज करके ही बोला। लेकिन बाबू गैलीलियो का नाम नहीं यूज हुआ, क्योंकि न्यूटन्स ने और बहुत सारे बाबू मैथमेटिकल फार्मूला वगैरह दिए, है ना, और 3 गो ला दिया, इसलिए गैलीलियो वाला बाबू बात दब गया। और न्यूटन्स ने ज्यादा एक्सपेरिमेंट वगैरह किए, इसीलिए इसको क्या कहते हैं बाबू, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मोशन। तो गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट का ही कंसेप्ट को यूज किया, है ना। मतलब क्या बाबू, कोई ऑब्जेक्ट अगर एच हाइट से गिराया जाए बाबू, तो ये क्या होगा, ये मोशन में, एच हाइट से गिराओ तो ये मोशने में रहेगा। तो ये जिंदगी भर क्या होगा, मोशने में रहेगा, कभी रुकबे नहीं करेगा। ये तभी रुकेगा बाबू जब इस पे क्या लगाओगे, कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे। मतलब बाहर से बाबू इसको जाके रोक दीजिए, या सरफेस का फ्रिक्शन वगैरह रहे। मतलब ये बॉल अगर गिरा रहे बाबू, तो ये चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, कहां तक चलते जाएगा, जब तक इस बॉल बाबू 1 मीटर की हाइट ऑब्टेंड ना कर ले, है ना। तो यही बात को बाबू न्यूटन्स ने अपने, है ना, फर्स्ट लॉ में दिया बाबू। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता, रेहान शैतान, ये कहता बाबू कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस सिचुएशन में है, उसी सिचुएशन में मेंटेन करना चाहता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में है, तो एट रेस्ट में रहना चाहता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तो हमेशा क्या रहेगा, मोशने में रहेगा, मोशने में रहेगा, मोशने में रहेगा, मोशने में रहेगा। कब तक, कब तक, तक कब तक, जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा दो। बात समझो। जैसे भोला मेरा, यदि मान लो ये बॉल बाबू ऊपर से गिर रहा था, ये मोशन में है, बॉल क्या है, मोशन में है।
तो ये बॉल हमेशा क्या रहेगा, चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। कब तक एकांत, जब तक ये जाते रहेगा तब तक बाबू इस पे जब तक है ना बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाइए, नहीं तो हमेशा ही क्या रहेगा, मोशन करते रहेगा, है ना। या कोई ऑब्जेक्ट बाबू एट रेस्ट में है, जैसे मान लो यही बॉल क्या है बाबू, एट रेस्ट है, क्या है, रेस्ट में है ना। तो ये बॉल हमेशा सुबह से लेकर शाम तक क्या होगा, एट रेस्टे में रहेगा, ठीक है ना। इसमें कोई मोशन प्रोड्यूस नहीं होगा, कब तक प्रोड्यूस नहीं होगा, जब तक इस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाइएगा, है ना। मतलब क्या सर, कोई ऑब्जेक्ट बाबू जिस सिचुएशन में है उसी सिचुएशन को मेंटेन करना चाहता है। अगर कोई चल रहा है तो हमेशा चलते रहेगा, या कोई पौधा की तरह रेस्ट खड़ा है तो ऐसे खड़े रहेगा खड़े रहेगा। कब तक प्रियांशु, कब तक, जब तक उस पे बाहर से कोई फोर्स ना लगा वो। यही है न्यूटन फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट बाबू निधि, यही लिखा हुआ है बाबू मेरे, है ना। ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, यदि कोई बॉडी है बाबू रेस्ट में है तो क्या रहेगा, रेस्टे में रहेगा, है ना। अगर स्थिर है, जैसे बाबू मान लो ये मार्कर बाबू यहाँ पे रखा हुआ है तो यहीं पे ऐसे पड़ा रहेगा पड़ा रहेगा पड़ा रहेगा, कब तक, जब तक इस पे बाहर से फोर्स ना लगाओ, इसको उठा के डिस्प्लेस नहीं करो। तो उठा लिया मतलब क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, कि नहीं, है ना। हाँ सर। या बॉडी बाबू, ए बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन क्या, मोशन। अगर मोशन में है बाबू तो क्या रहेगा, मोशने में रहेगा, मोशने में रहेगा, नहीं रुकेगा नहीं रुकेगा। वह तभी रुकेगा जब बाहर से उस पर क्या लगाओगे, फोर्स लगाओगे। अनलेस एक्टेड अपॉन अनबैलेंस फोर्स, कौन सा फोर्स, अनबैलेंस, बैलेंस अनबैलेंस की कहानी सूर्य में बताएं, है ना। उस पर क्या बाबू कोई, जब तक अनबैलेंस फोर्स मतलब उस पर कोई फोर्स वगैरह नहीं लगाओगे तो जिस सिचुएशन में है उसी सिचुएशन को मेंटेन करता हुआ रखेगा, समझे निधि। यही फर्स्ट लॉ है। तो कैसे याद करोगे बाबू संस्कृति, कोई भी जनरली यही पूछता है, कोई भी आगे बताओ न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है बाबू, ए बॉडी एट रेस्ट, है ना बाबू, रिमेन्स एट रेस्ट, और ए बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन, अनलेस बाबू, है ना, एक्टेड अपॉन बाई अनबैलेंस फोर्स। मतलब क्या बाबू, जब कोई बॉडी जिस सिचुएशन में है, अगर रेस्ट में है तो ऐसे ही रहना चाहेगा, यदि मोशन कर रहा है तो मोशने करता रहेगा। कब तक, कब तक, जब तक उस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये जो कंसेप्ट यूज किया गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट को ही यूज किया भोला में। गैलीलियो ने भी तो यही बोला कि यदि कोई ऑब्जेक्ट को गिराते मेरे लाल, है ना, तो ये बाबू क्या होगा, कंटिन्यू मोशन करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा, नहीं रुकेगा। तो इसी के कंसेप्ट को न्यूटन्स ने यूज किया भोला मेरा। लेकिन न्यूटन्स का नाम फेमस हो गया क्योंकि बाबू इसने और बहुत तीन ला दिए, बेचारा गैलीलियो उतना नहीं दिया तो उसका नाम दब गया, कि नहीं भोला मेरा। तो यही क्या होते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होते हैं। अब इसमें एक टर्म पढ़ना बाबू, एनर्सिया। यह स्टेटमेंट हो गया न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन जो फर्स्ट लॉ बाबू किस पे बेस है, एनर्सिया पे बेस है, क्या बाबू, एनर्सिया पे बेस है ना बाबू मेरे, इसको समझना एनर्सिया क्या होता है। तो जो न्यूटन फर्स्ट लॉ बोला वो एनर्सिया पे बेस है ना, लॉ ऑफ एनर्सिया बाबू। तो एनर्सिया क्या होता है इसको समझना मेरे ला। ये वीडियो भोला लगता अपलोड किए थे, कहाँ चल गया जी, है ना, दोनों एक ही वीडियो आ गया है। देखो बाबू, देखो बोला, इसमें तो नहीं है। ए संस्कृति कैसे बंद हो गया जी। इस तरह से क्या करो, आप सेटअप एक तैयार कर लो, नहीं कर सकते बोला मेरा, है ना। यही गैलीलियो का सेटअप है बाबू मेरे, गैलीलियो इंक्लाइंड प्लेन बाबू, है ना। ठीक मेरे भोला, ये बाबू एक इधर पटरा रखो एक इधर पटरा रखो, इधर से बॉल स्लाइड करो, तो जितना हाइट से स्लाइड करो उतना हाइट इधर ऑब्टेंड करेगा, जितना हाइट से गिरा रहे हो उतना ही हाइट जाएगा। फिर इस पटरा को धीरे धीरे क्या करो, हॉरिजेंटल करते जाओ, माने ये सपोर्ट है और हॉरिजेंटल करो। तो जैसे स्लाइड करोगे तो इन्फिनेटली क्या होगा, मूव करते जाएगा, क्या जाएगा मेरे लाल, मूव करते जाएगा, समझना है ना। देखो बोला मेरा, देखिए ये बॉल है बाबू, अभी इतना हाइट है, इधर क्या इतना हाइट है, ये छूटा हुआ है ना, समझिएगा भोला मेरा।
अभी क्या इधर इधर से क्या करेगा, ठेलेगा। चलो ठेलते भोला मेरा। इधर से इस बॉल को क्या करेंगे, ठेलेंगे। ठेले भोला। तो जितना हाइट से ठेला उतना हाइट तक गया भोला मेरा, है ना। ये इसी तरह से क्या करेगा, ऑसिलेट होते रहेगा, होते रहेगा। इसी तरह से रुकेगा? ऑसिलेट होते। बाबू। रुक रुकेगा ना? नहीं रुकेगा? रुकेगा भोला। नहीं रुकेगा भोला मेरा। कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों रुकता है ना बाबू, क्योंकि उस पर बाहर से फोर्स लगता है। तो प्रैक्टिकली बाबू हम लोग देखेंगे तो ये क्या होगा सर, रुक जाएगा। क्यों सर, क्योंकि बॉल का फ्रिक्शन है, हवा का फ्रिक्शन वगैरह बाबू, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन बाबू अगर सरफेस स्मूथ रखा जाए, एयर फ्रिक्शन वगैरह नहीं रहे, तो ये हमेशा ऑसिलेट करते रहेगा, हमेशा ऑसिलेट क्या होगा, करते रहेगा, करते रहेगा, है ना। जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि बाबू पटना में फ्रिक्शन होगा, हवा भी बाबू फोर्स लगाएगा ही है, जिसके कारण क्या होता था, फ्रिक्शन तो बाहर से इस पे फोर्स लग गया ना मेरे लाल। अब बाहर से फोर्स लगे जिसके कारण क्या होता है, ये डैम्प कर जाएगा, रुक जाता बोला। लेकिन बाबू सारे, है ना, आइडियल सिचुएशन लिया जाए ना, इसमें फ्रिक्शन है ना हवा है, तो उस केस में बाबू ये नहीं रुकेगा, हमेशा ऑसिलेट करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा। जैसे ये बॉल है भोला मेरा, है ना, तो इसको ऐसे घुमाओ तो ये हमेशा ऑसिलेट करते रहेगा, एक बार मोशन करके छोड़ दिया, करते रहेगा। लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होता, रियलिटी नहीं होता, क्योंकि बाबू एयर फ्रिक्शन लग रहा, हवा भी इसको क्या कर, वो रोक रहा है ना जी, जिसके कारण ये क्या होता है, धीरे धीरे स्लो हो जाता है ना। यदि इसको वैक्यूम में बाबू सारे 100% वैक्यूम में से डुला के छोड़ दिया जाए, तो हमेशा ये क्या करेगा, मोशन करते रहे। तो ये कौन बोला, गैलीलियो बोला। कौन बोला, रेहान ऑन करो ना वीडियो शैतान। गैलीलियो बोला, इसी को कंसेप्ट यूज करके भोला न्यूटन्स ने बाबू अपना फर्स्ट ला दिया, कि नहीं भोला मेरा, समझना। तो यही क्या भोला मेरा, गैलीलियो है। देखो एच हाइट से गिरा तो एच हाइट इधर भी जाएगा, कहां तक जाएगा, एच हाइट तक जाएगा भोला मेरा, कि नहीं भोला मेरा। हाँ। अब उस पटरा को थोड़ा क्या करो, नीचे स्लाइड करो, क्या करो बाबू मेरे, स्लाइड कीजिए, कि नहीं, है ना। अब इसको थोड़ा सा नीचे डाउन करो, स्लोप इसका कम करो। तो अबरी जैसी एच हाइट से गिराओगे बाबू, तो अबरी एक ज्यादा दूर तक जाएगा, है ना, ताकि मेरा वहां तक जाएगा जब तक इसको एच हाइट ऑब्टेंड नहीं हो जाए। ये अबरी बाबू है ना, यहाँ मान लो 1 मीटर से गिरा रहा है, तो 1 मीटर हॉरिजेंटल कर दिया तो ज्यादा दूर कवर करेगा, है ना। तो यही है भोला गैलीलियो का इंक्लाइंड प्लेन। गैलीलियो का कौन सा बाबू मेरे, इंक्लाइंड प्लेन है, कि नहीं भोला मेरा। अभी देखो पूरा हॉरिजेंटल कर दो, क्या करो, हॉरिजेंटल कर दो। तो जैसे हॉरिजेंटल कर दोगे भोला, तो ये गिराओगे बाबू, है ना, तो चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, है ना। ये कभी ना रुकेगा। तो यही है गैलीलियो बाबू एक्सपेरिमेंट भोला, कि नहीं मेरे भोला। ठीक सर। ठीक। नेक्स्ट अब हम लोग समझेंगे एनर्सिया, क्या समझेंगे बाबू, एनर्सिया समझेंगे, है ना। आगे एनर्सिया समझो क्या होता है। अब आप लोग बताओ निधि, क्या बताएं, शायद बताओ रेहान बाबू। आप लोग गाड़ी दो चार चक्किया चढ़े हो बाबू, बस वगैरह में, तो जब ड्राइवर बाबू, है ना, जिस समय चढ़ते हो, गाड़ी चढ़ा चालू किया, उस समय किधर झुकते हो, आगे। और जब ड्राइवर गाड़ी रोक देता तो किधर झुकते हो, पीछे। काहे, है ना बाबू, ऐसे क्यों होता है, इसी का कारण समझना है ना। तो इसके पीछे भी बाबू, है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ का बाबू एनर्सिया ही वैलिड है, जैसे समझना मेरे भोली। आरसीएफ पहले क्या होना चाहिए सर? बता रहे इनर्सिया क्या है, कुछ नहीं है, जो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है वही इनर्सिया है भोला मेरा, जैसे समझो, है ना। इनर्सिया क्या होता है बता रहे हैं। ये आलू है, चाकू है, अब इस पे मारेंगे तो बाबू, चाकू पे मारेंगे, आलू किधर जाएगा, नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा जी रेहान, एक शैतान किधर जाएगा बाबू, सोचो। इसको बोला ऐसे ठप ठप करेंगे बाबू, तो आलू नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, सोचो जी। बाबू हथौड़ी से बोलो एक शैतान, इसको ठप ठप करेंगे तो आलू नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा बाबू, किधर जाएगा जी एक आदर्श दिव्यांग। ऊपर हाँ। जाएगा। ऊपर से ऊपर कैसे जाएगा, ऊपर सर कैसे जाएगा जी, चाकू से ग्रेविटी। अंदर जाएगा सर तो चाकू से सर अंदर जाएगा। बोला इसको ठप ठप ऊपर हथौड़ी से मारिए तो आलू बाबू, है ना, नीचे गिरना चाहिए ना जी। ए प्रियांश वीडियो ऑन करो, सर आदित्य चाकू शैतान से ऑन कर। अंदर जाएगा, चाकू से अंदर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा ना। क्या,
देखो बोलिए, आपका आवाज कट रहा है बाबू संस्कृति। देखो बाबू, शांति से देखिएगा। इसको बाबू, हम आलू को कुछ नहीं टच कर रहे हैं। आलू को टच नहीं करे बाबू, हम चाकू पे हथौड़ी मार रहे हैं, है ना। देखिएगा, तो जैसे चाकू पे हथौड़ी मार रहे हो बाबू, है ना, तो देखिएगा आलू का मूवमेंट किधर हो रहा है, समझना है ना। आलू कहां चल गया जी, ऊपर आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ, मैजिक है कि नहीं भोला मेरा, है ना। हम तो आलू पे फोर्स नहीं ना लगाए जी, हम चाकू पे लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे, चाकू पे लगा रहे थे भोला मेरा, है ना। तो सर एक आलू बार कहाँ देखिए ना। हाँ, सर एक बार और। एक बार और जी, हद करता जी, और आलू बर्बाद सर ना हो किसी जाएगा जी। इंसान से इसको ट्राई करेंगे तो क्या होगा सर? इंसान का मास ज्यादा आता ना मेरे लाल। इंसान देखो, आलू में क्या होता है बाबू, ये चाकू आराम से पकड़ लिया है ना। देखो भोला मेरा, है ना, समझना। इंसान का भोला मेरा, चाकू ऐसे भोंकोगे तो चाकू के भरोसे इंसान उठ जाएगा, बताओ। इंसान में बाबू, मान लो स्कूल के प्रिंसिपल के पेट में बाबू चाकू भोंक दिया, चाकू के भरोसे उसको बाबू, है ना, चाकू के सहारे उठा लीजिएगा जी। पता सर इंसान में करेंगे तो क्या होगा। देखो बोला, समझना बाबू, है ना। देखो आलू कहाँ जा रहा है भोला मेरा, दिख रहा है जी। तो ऐसा क्यों हो रहा है बाबू अदिति, समझना बाबू मेरे। देखो आलू कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। आलू कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। तो ये सब जो भी फिनोमिनन हो रहे हैं बाबू, किसके कारण, एनर्सिया के कारण। किसके कारण, एनर्सिया। अब एनर्सिया होता क्या चीज है सर, इसको समझना। एनर्सिया को कहते हैं जड़त्व का बाबू, है ना, नियम, लॉ ऑफ एनर्सिया, जड़त्व का घूर्ण बोला मेरा। तो एनर्सिया कुछ नहीं बोला, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है ना बाबू, उसी को एनर्सिया कहते हैं। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू अपने मोशन को रेसिस्ट करना चाहता है। मतलब क्या सर, समझना निधि, अरे प्रियांशु। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, एनर्सिया, हेडिंग क्या देंगे, एनर्सिया, इसको समझो, है ना। इनर्शिया क्या होता, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस सिचुएशन, जो कोई भी ऑब्जेक्ट जिस सिचुएशन में है उसी सिचुएशन को मेंटेन करना चाहता है। मतलब यदि आप उसमें मोशन दोगे ना, तो मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, है ना। या यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, आप इसको रोकना चाहोगे तो ये रोकना नहीं चाहेगा, कि नहीं। इसी क्या करा दिव्यांशु दर्शिता, इसी को क्या कहते सर हैं, दीपक आ गया। इसी को क्या कहते हैं, एनर्सिया कहते हैं। मतलब एनर्सिया क्या है मेरे लाल, समझो मन से। कोई भी ऑब्जेक्ट जिस सिचुएशन में है उसी सिचुएशन में रहना चाहेगा। यदि आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हो तो कहेगा हम चेंज नहीं होंगे। जैसे संस्कृति, आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा, पापा जी जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप बाबू वही में पहले के कंडीशन को अप्लाई कर ले रहे होगी, मेंटेन करके रखोगे कि हमको पढ़ने में मन नहीं लग रहा, बोला हमको पढ़े कर रहे हैं, आप अपोज करोगे हम नहीं पढ़ेंगे, बाबू जी पढ़ो हम नहीं पढ़ेंगे, पढ़ो हम नहीं पढ़ेंगे, है ना। मतलब क्या बोला मेरा, कि जिस सिचुएशन में कोई ऑब्जेक्ट है उसी को मेंटेन करेगा। अगर एट रेस्ट में है तो वो चाहेगा हम एट रेस्ट में रहे। यदि बाबू मोशन हो रहा है तो कहेगा हम मोशने में रहना चाहेंगे। यदि उस पे बाबू, है ना भोला मेरा, कोई फोर्स वगैरह लगा रहे हो तो वो क्या करेगा, मना करेगा, रेसिस्ट करेगा। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एनर्सिया कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, एनर्सिया कहते हैं। मतलब समझना, जैसे इस आलू की कहानी, आलू क्या था बाबू, जहां पे है वहीं पे है। आलू में कुछ मैजिक नहीं हुआ, आलू जहां है बाबू वही है ना। आलू इस सिचुएशन पे तो यहीं पे। हुआ क्या बाबू, हम फोर्स चाकू पे लगा रहे हैं, तो चाकू पे फोर्स लगा रहा है बाबू, तो ये क्या किया, ये एनर्सिया के कारण बाबू जहां है वहीं रह गया, चाकू धीरे धीरे इसमें धंसते चला गया। बात समझो, आलू जहां है वही है, लेकिन चाकू इसमें क्या हो रहा है बाबू, धीरे धीरे चाकू इसमें धंसते चला गया। फोर्स लगा रहे हैं चाकू पे, तो चाकू इसमें धंस रहा। आलू पहले रेस्ट में था तो बाद में भी क्या चाहेगा सर, हम रेस्टे में रहना चाहेंगे। फोर्स हमने हथौड़ी मारा चाकू पे ना जी, तो चाकू धीरे धीरे धंसा, आलू जहां का वही रहा। तो यही होता है इनर्शिया। जैसे क्या बोला मेरा, एक कार्डबोर्ड ले लो, एक गिलास ले लो, कि नहीं, ये सब सारा बाबू आपको कर सकते हो। देखो एक कार्डबोर्ड ले लो, है ना भोला, एक गिलास ले लो, क्या ले लो, गिलास ले लो।
कि नहीं बाबू प्रियांशु? समझना। अब इस पे एक क्वाइन रख दिए, तो आप फोर्स किस पे लगा रहे हो, दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है। समझो, आप फोर्स किस पे लगाएंगे, कार्डबोर्ड पे। तो क्वाइन एट रेस्ट में है, तो क्वाइन क्या चाहेगा, हम रेस्टे में रहेला, है ना बाबू? अभी क्वाइन क्या एट रेस्ट में है, तो जैसे ही फोर्स लगाएंगे कार्डबोर्ड में बाबू, तो फोर्स लगाने के बाद भी क्वाइन क्या रहेगा, एट रेस्टे में रहेगा। इसी को इनर्शिया कहते हैं, है ना? यदि ये मोशन में रहता तो ये क्या कहेगा, हम मोशने में रह जाएंगे। मतलब अपने पोजीशन को बदलना नहीं चाहता है। शांति से देखिएगा, इस पे भी क्या एक क्वाइन है ना बाबू? एक क्या बाबू मेरे, क्वाइन है, दिख रहा कि नहीं, है ना? हाँ सर, ये क्वाइन है। हम फोर्स क्वाइन पे नहीं लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं, कार्डबोर्ड पे लगा रहे हैं। जय श्री राम। तो क्वाइन कहाँ जाएगा बाबू, कार्डबोर्ड के साथ उड़ जाना चाहिए कि नहीं निधि? आपके अनुसार बाबू रेहान, फोर्स अगर कार्डबोर्ड पे लगा होगा वो, तो कार्डबोर्ड के साथ क्वाइन क्या होना चाहिए, उड़ जाना चाहिए ना जी? यही ना बाबू एकांत? क्योंकि फोर्स हमने क्या लगाया बाबू, कार्डबोर्ड पे लगाया। तो कार्डबोर्ड पे लगाएंगे तो कार्डबोर्ड के साथ क्वाइन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन नहीं ऐसा होगा, क्योंकि बाबू क्वाइन पहले एट रेस्ट में है, तो फोर्स लगने के बाद भी क्या चाहेगा, हम एट रेस्ट में रहना चाहेंगे। ये अपने मोशन को बदलना नहीं चाहेगा। देखो कैसे, है ना? देखो उड़ गया, ये सही से हुआ नहीं, है ना? ये सही एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ बाबू। सर हाँ जी। ये ये, सर इसमें ये सही, एक्सीलरेशन आ गया सर। हाँ तो ये सही नहीं हुआ, है ना? देखो, इसी को बोला सही से करना। आप लोग बाबू, हम लोग का सरफेस हॉरिजेंटल नहीं ना जी, घर पे कीजिएगा तो आराम से हो जाएगा कि नहीं बाबू मेरे? एकदम कस के मारना भोला मेरा। देखो एकदम शांति से जी, सर है ना? हाँ जी। सर एक टेबल पे ग्लास में पानी भर के और उस ग्लास को एक कपड़े के ऊपर रख के खींचिए सर, हाँ, आपका ग्लास फट जाएगा। सारा का सारा इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सारे के पीछे जितने भी बाबू, मान लो इसको बाबू नीचे कपड़ा रख दो और कस के खींचो, तो ये गिलास एट रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, इसमें कोई मोशन नहीं आएगा, है ना बाबू? देखो जी, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। नहीं हो रहा भोला मेरा, ठीक है ना? इसलिए नहीं हो रहा बाबू, है ना? इसलिए नहीं हो रहा भोला मेरा कि मेरा सरफेस हॉरिजेंटल नहीं है। क्या बोला, हॉरिजेंटल सरफेस नहीं बाबू, क्योंकि हाथ से पकड़े हो ना बाबू, फोर्स नहीं लग पा रहा है। और कोई कारण नहीं है बाबू मेरे। अरे बाबू प्लेन रहेगा तो ना, यही जमीन पे रख के करोगे भोला मेरा, तो हो जाएगा कि नहीं? एक वंस मोर टाइम बाबू, आप लोग कीजिएगा, हो जाएगा। नहीं तो कभी बाबू है ना, टेबल ला के आपको दिखाएंगे तो हो जाएगा। देखो जी, जय श्री राम निधि, होगा संस्कृति? अदिति जय हंसना श्री नहीं है? राम सर। वो सर नहीं होगा। नहीं होगा, चलो ये पलाई शराप दी। सर जय श्री नहीं हुआ, राम बोलिए सर। क्योंकि फोर्स नहीं लग रहा बाबू, है ना? क्या लग रहा बाबू, फोर्स नहीं लग रहा सही से, है ना? एकदम हॉरिजेंटल फोर्स लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, हॉरिजेंटल फोर्स। घर पे करके देखना बाबू, एकदम कैसा फोर्स लगना चाहिए, एकदम हॉरिजेंटल रख के करोगे तो हो जाएगा। इस पे रख के करोगे ना बाबू मेरे, तो हो जा सकता है कि नहीं? देखो, नहीं होगा, छोड़ो रहने दो, है ना? चलो भोला, तो मतलब ये बाबू आपका, ये हमसे, है ना, इसको रख के करोगे तो होगा बाबू, घर पे करना रख के हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। तो ये सब जो भी फिनोमेनन है बाबू, ये सब किसके कारण होता है, एनर्सिया के कारण। एनर्सिया होता क्या है सर, कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू अपने मोशन को रसिस्ट करना चाहता है। क्या करना चाहता है, रसिस्ट करना चाहता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एनर्सिया कहते हैं। तो आगे हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, एनर्सिया को। किसको डिफाइन करेंगे, एनर्सिया को। देखो मेरे लाल, द नेचुरल टेंडेंसी, फर्स्ट लॉ का बहुत सारे एग्जाम्पल है बाबू मेरे। द नेचुरल टेंडेंसी, द नेचुरल टेंडेंसी, आप लोग घर पे एक गिलास लेना, एक क्वाइन लेना, एक कार्डबोर्ड ले लेना, करोगे डेफिनेटली हो जाएगा, है ना? द नेचुरल टेंडेंसी बाबू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाबू टू रेसिस्ट चेंज इन इट्स
ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू, किसी भी ऑब्जेक्ट का बाबू अपने मोशन को, है ना, जब वो चेंज होगा तो उसको रेसिस्ट कहेगा। जैसे आप लोग को नहीं पढ़ने का मन है, जबरदस्ती पढ़ाया जाए बाबू, तो आप नहीं मना करते कि नहीं पढ़ेंगे, तो वही बात है। तो यही प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट बाबू, चेंज टू रेसिस्ट बाबू, चेंज इन, चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, है ना। चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, मोशन में तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, है ना। तो इसी को क्या कहेंगे? एनर्सिया कहेंगे भोली। नेक्स्ट बाबू, एनर्सिया जो होता है भोला मेरा, दो फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? दो फॉर्म होते हैं, एक रेस्ट वाला, एक मोशन वाला। इनर्शिया बाबू हैव टू फॉर्म। क्या फॉर्म? टू फॉर्म है बाबू, टू फॉर्म। एक बाबू मेरे, है ना, रेस्ट ऑफ इनर्शिया, एगो कौन सा बाबू अदिति? मोशन वाला बाबू। एगो को इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहेंगे, ठीक। एगो को इनर्शिया ऑफ क्या कहोगे? मोशन कहोगे। मतलब मोशन में है तो मोशने में रहेगा, और रेस्ट में है तो रेस्टे में रहेगा। यदि उसमें आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो उसको रेसिस्ट करेगा। बस सीधा से यही इनर्शिया, और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो इनर्शिया बाबू जो रेस्ट वाला है उसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहेंगे, और कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसको इनर्शिया ऑफ क्या कहोगे? मोशन कहोगे। अब इसी सब कारण के बारे बाबू, इनर्शिया के कारण, जैसे मान लो कोई बस है, उसको भी समझाते भी। तो बस पे बाबू जब चलना स्टार्ट होता है तो आप किधर झुकते हो? आगे की ओर, है ना। अब बस जब रुक जाता है तो किधर झुकते हो? पीछे की ओर। क्यों सर? उसी तो के पीछे सर इसी का। ऐसे नहीं होता। कैसे होता है बताइए? जैसे जब ब्रेक लग जाता है तो आगे हो जाते हैं, और जब बस स्टार्ट होती है तब पीछे हो जाते हैं। हाँ अच्छा ठीक, हाँ बोलिए, अच्छी बात है। चलो, ब्रेक लगता है तो हम लोग किधर भागते हैं बाबू? आगे की ओर झुकते हैं। और बाबू जब स्टार्ट होता है तो पीछे की ओर झुकते हैं। सही बात है। चलो ठीक है, अब समझाते हैं ऐसा क्यों होता है। ठीक है ना। लिखो मेरे लाल इसको। एनर्जी ऑफ रेस्ट किसको कहोगे बाबू? कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में भोला मेरा, ड्यू टू भीच, ड्यू टू भीच बाबू अ बॉडी एट रेस्ट बाबू, ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट। क्वाइन वाला एक्सपेरिमेंट कीजिएगा बाबू, है ना। अभी थोड़ा सा इतना देखो, एक हाथ से पकड़ना एक हाथ से मारना बहुत थोड़ा सा हो जाता है। इनर्सी ऑफ मोशन किसको कहोगे बाबू? ड्यू टू भीच बाबू ए बॉडी इन मोशन रिमेन इन मोशन। विदाउट प्रियांशु एनी चेंज इन इट्स वेलोसिटी। लिखिए भोला, समझाते हैं। लिखो इसको। अब इसमें थोड़ा सा समझना है बाबू मेरे, थ्योरी बेस है। बस पे आप लोग मूव करते हो, बस जब चालू होता है तो आप पीछे की ओर झुकते हो, और जब ब्रेक मारता आगे की ओर। कारण बताओ जी, ऐसा क्यों होता? आदित्य रे आन बाबू, मोनू लवन्या एकांत संस्कृति निधि। नहीं पढ़े सर। बस, सर बस जब जर्क स्टार्ट की होता। वजह से। हाँ, क्या बाबू? सर जर्क की वजह से।
अरे मेरे लाल, जार्क तो दोनों केस में होगा, तो दोनों केस में एक ही डायरेक्शन में झुकता है जी, आगे पीछे का मूव झुकते हो। जार्क बाबू होता तो सर बाबू हाँ। सर जो इनर्शिया ऑफ मोशन में जो आप लिखे हैं सर उसका डेफिनेशन, हाँ जी। सर उसमें जो सेकंड लास्ट लाइन में जो एनी है उसके बाद क्या लिखे हैं सर? सर उधर का दिख नहीं रहा है सर। अच्छा, इन एनी चेंज बाबू। लिखे बाबू, समझाते हैं। देखो कहानी क्या है प्रियांशु। जार्क कहानी प्रियांशु, तो दोनों केस में एक ही में ना बाबू झुकना जाए प्रियांशु। बात समझ में आता है प्रियांशु? है बोला? बोलिए सर। बोला दीदी बाबू। बस पे चढ़ी हो कभी? नहीं सर, हम लोग तो चरचकिया वाला आदमी, बस पे काहे ला चढ़ेंगे, है ना? तो वो चरचकिया में भी आपका होता है भोली। कैसे होगा एकांत, बताओ जी, कारण बताओ एकांत। एकांत बाबू कारण बताइए, बोला। एकांत बोलो बाबू। बस में बाबू आगे की ब्रेक जब स्टार्ट होता है तो हम लोग पीछे की ओर मूव हो जाते हैं, और जब रुक जाता है तो आगे की ओर झुक जाता है। ऐसा कैसे? सारे के पीछे वही एनर्सिया बाबू। देखो क्या, क्योंकि बाबू एनर्सिया क्या है भोला मेरा, सर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जिस सिचुएशन में है वैसी सर रहना चाहता। हाँ जी। सर वो इसलिए होता है सर क्योंकि हम लोग उस समय जब भी कार मूव होता है तो हम लोग रेस्ट में ही होते हैं और वो अचानक से रुक जाता है इसलिए हम लोग मोशन में आ जाते हैं। तो अच्छा इसलिए ठीक, वो समझो। वर्क होता है। देखो बाबू, एनर्सिया दो फॉर्म होते हैं, है ना? या तो कोई ऑब्जेक्ट रुकल होगा, नहीं तो चलते रहेगा। यही दो की सिचुएशन हो सकता है ना जी, कि नहीं प्लीज? या तो चल रुकल रहेगा, नहीं तो चलते रहेगा। तो जो कोई ऑब्जेक्ट रुकल रहेगा तो उसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहेंगे, कोई चलते रहेगा तो इनर्शिया ऑफ क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे, है ना? तो दोनों कैसे बाबू? बस में बाबू रुकल है, चलना शुरू किया, कि नहीं मेरे ला? कोई बस है बाबू, है ना? हाँ, ये सीट है, सीट पे बाबू आप बैठे हो, कि नहीं? इस तरह से बोला मेरा, समझना निधि। कोई सीट है बोली मेरी, बैठे हो। तो मान लो बाबू बस क्या एट रेस्ट में है, क्या है, एट रेस्ट में है, ठीक। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? बस मोशन में है, आगे स्कूल का प्रिंसिपल आ गया, कि नहीं भोला मेरा? ये बस एट रेस्ट में है, चलना शुरू करेगा। दूसरा क्या हो सकता है? बिना चक्के वाला बस रहेगा। दूसरा केस क्या हो सकते हैं? ऐसे दान दिव्यांश बैठ के खाली माहौल बना रहा है जी। ये बोला बैठा हो बाबू, ये मोशन में निधि क्या है, मोशन में है, कि नहीं? ये जा रहा है। इधर मान लो स्कूल का प्रिंसिपल वगैरह आ गया भोला मेरा, कि नहीं? हाँ सर, टपक बड़े भोला, कि नहीं? हाँ। नेक्स्ट बाबू, तो समझो भोला मेरा, ये रेस्ट में है, चलना शुरू किया, समझना है। तो होगा क्या बाबू, आपका पूरा का पूरा बॉडी रेस्ट में है। ये रेस्ट में तो पूरा बॉडी क्या, एक रेस्ट में, तो आपका बॉडी क्या चाहेगा? हम रेस्ट में थे सर पहले भी, तो मोशन के बाद भी हम लोग क्या रहना चाहेंगे, रेस्टे रहना चाहेंगे, है ना? मतलब हमको कोई मूव कर रहा था, हम अपोज करेंगे, हम ना मूव होंगे। यही सिचुएशन है मेरे ला। तो बस दिया चल, बस बाबू हो गया मोशन, चलना स्टार्ट किया। तो बस जैसे चलना स्टार्ट करेगा तो बस आगे बढ़ेगा, चलेगा तो आगे बढ़ेगा ना। हाँ सर। अब बस आगे बढ़ेगा मेरे लाल, तो आपका पैर बाबू बस के सरफेस से कांटेक्ट होता है। ऐसा थोड़ी कि पैरवा दोनों उठैले रहता है जी, बस के सरफेस पे रख ले रहता है ना बाबू, ठीक। तो बस आगे जा रहा है, तो पैर आपका क्या जा रहा है, आगे जा रहा है।
पैर कहाँ जा रहा, आगे जा रहा बस के साथ। अब पहले बाबू, मोशन से पहले आपका पूरा बॉडी क्या था, एट रेस्ट में था। लेकिन पैर में मोशन हो गया, और ये जो आपका हेड है बाबू, वो क्या था, एट रेस्ट में था पहले, है ना। हेड आपका क्या था, एट रेस्ट में था। लेकिन बस चला तो पैर में मोशन हो गया। तो अब हेड में भी क्या होगा, मोशन होगा। लेकिन हेडवा कहता है हम पहले रेस्ट में थे तो हम आगे नहीं मूव होंगे। जबरदस्ती मूव करोगे, पैरवा आगे मूव हो गया, है ना। पैरवा क्यों मूव हो गया, क्योंकि पैर बाबू बस के सरफेस से टच था, तो पैर तो आगे मूव हो गया मेरे लाल। लेकिन हेड कहता है हम मूव नहीं होंगे, क्योंकि हमरा में इनर्शिया है। कौन है, इनर्शिया है। तो इनर्शिया के कारण हम आगे मूव नहीं होंगे। तो पैर आगे चल दिया भोला मेरा, और इस इनर्शिया के कारण क्या होगा बाबू मेरे, मूव नहीं होना चाहेगा। तो आपका बॉडी पे बाबू क्या होगा, बैलेंस फोर्स लगेगा। तो जिस कारण क्या होगा, आपका हेड पीछे भाग जाएगा। तब ना बाबू एट रेस्ट में रहोगे जी, है ना। यही स्टार्टिंग सिचुएशन था। पैर आगे भाग गया, इनर्शिया के कारण बाबू आपका हेड क्या कहेगा कि हम एट रेस्टे में रहेंगे। तो मोशन इधर हो रहा है, आपके बस का मोशन इधर हो रहा था। मोशन को क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा, अपोज करेगा। हमरा तो मूव कराएगा, हम नहीं होंगे। तो अपोज कैसे करेगा, ये आगे जा रहा है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में शरीर, इसका हेड भागेगा। तो इस कारण से बाबू जब बस पे आप लोग चढ़ते हो तो आपका हेड पीछे, है ना। ठीक है मेरे ला, यही होता किसके कारण, इनर्शिया के कारण। इनर्शिया है कुछ कि जिस सिचुएशन में वो वैसी रहेगा प्रियांशु। अगर उसमें बदलाव करना चाहते हो तो कहेगा हम ना होंगे। तो बदलाव के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी फोर्स लगेगा वो अपना अपोजिट में करेगा। तो मोशन इधर हो रहा है तो हेडवा तो बाबू पहले क्या था, रेस्ट में था, तो बाद में रेस्ट रहता है। कर अपोज कैसे करेगा, पीछे मूव होके। लो उधर जा रहा है, मेरा पैर को उधर ले रहा है, हम मुंडी इधर लेके जाएंगे कि नहीं, है ना। तो यही होता है। मान लो बस चल दिया, बस क्या है मेरे लाल, मोशन में है, समझना। अब मोशन में बाबू प्रिंसिपल आके टपक गए, तो बेचारा ड्राइवर का ह्यूमैनिटी है बाबू, मानवता तो है, ये है ना। ब्रेक तो मारवे करे बाबू, बच्चा सब रहता तो उड़िया देता, भोला बहुत पैसा लिए हुए सबका। तब ब्रेक मारोगे बाबू, तो अब समझना आपका पूरा का पूरा बॉडी किस में है, मोशन में है ना। पूरा का पूरा बॉडी क्या चल रहा था, एकदम मोशन में, धाए धाए धाए, एकदम रफ्तार से जा रहा था कि नहीं। टपक गए बीच में, ड्राइवर ब्रेक मारा, तो जैसी ब्रेक मारा बाबू तो बस सडनली क्या हो गया, रुक गया, स्टॉप हो गया। तो बस जब रो रुक गया भोला मेरा, तो आपका पैर भी क्या होगा, रुक जाएगा। क्योंकि पैरवा कहाँ सटल है, बसवे में। तो बसवा रुकेगा तो पैरवा ना रुकेगा। पैर गया रुक, बेचारा ऊपर वाला पार्ट एकदम मोशन खुश था, एकदम आगे जा रहा था, है ना। नीचे वाला पार्ट सडनली गया रुक, ऊपर वाला मोशन हो रहा था, आगे जा रहा था कि नहीं भोला मेरा, है ना। तो अब ये रुक गया बाबू, तो ये पहले किस अवस्था में था, पहले यहाँ पे हेड किस अवस्था में था, मोशन में। तो अपना जो मोशन है बाबू उसी को क्या करेगा, कंटिन्यू करना चाहेगा। पहले आगे मूव हो रहा था बाबू मेरे, है ना, तो ये क्या कहेगा, हम आगे मूव होंगे। तो पैर तो रुक गया भोला मेरा, आपका पैर क्या हो गया, रुक गया। अब रुक गया भोला तो इस पे फोर्स क्या लगेगा, समझो यहाँ पे। आपका बाबू बस आगे की ओर मूव हो रहा था, तो बस आगे की ओर मूव हो रहा है तो पैर भी आगे के, सारा बॉडी का बॉडी पार्ट है मूव हो रहा है आगे की ओर, है ना। ठीक सर। अब सडनली ब्रेक लगा दिए, जैसे सडनली ब्रेक लगा दिए बस गया रुक, तो बस हो गया रुक। तो बस रुकेगा तो पैर भी बस के साथ अटैच है, तो नीचे वाला पोर्शन क्या हो गया, रुक गया, वेलोसिटी जीरो हो गया कि नहीं। ब्रेक हमेशा क्या लगेगा, पीछे लगेगा। जब भी ब्रेक लगाएगा तो मोशन का अपोजिट लगेगा। तो नीचे वाला आपका वेलोसिटी जीरो, लेकिन आगे पहले जो मोशन था उसी मोशन को क्या करेगा, कंटिन्यू रखना चाहेगा। ऊपर वाला हेडवा क्या करेगा, वो पहले हम आगे मूव कर रहे थे तो आगे भी हम लोग क्या करेंगे, आगे मूव करते रहेंगे, तुम ब्रेक लगाते रहो। तो जिसके कारण ये ऊपर वाला पार्ट क्या होता, आगे मूव करना चाहता है। इसी कारण बाबू ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, आगे की ओर क्या होगा, मोशन पहले भी वही मोशन था, अब भी वही मोशन। तो जिसके कारण आगे वाला पार्ट क्या होगा, आगे की ओर झुक जाएगा, है ना। तो स्टार्टिंग में पीछे की ओर झुकेगा, और बाबू जब मोशन करते रहेगा तो आगे की ओर झुकेगा। यही क्या है बाबू, इनर्शिया। बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे लाभ, बहुत सारे इनर्शिया का एग्जाम्पल बोला, है ना। साइकिल आप लोग चलाते हो तो पैंडल मारते हो तो स्पीड चलता है, उसके बाद पैंडल छोड़ देते हो तो रुकवे नहीं करता,
नहीं ना, थोड़ा दूर तक जाता है ना जी। पैंडल मारते बाबू, फिर पैंडल मारना छोड़ दे तो फिर भी बाबू गाड़ी आगे जाते रहता, साइकिल जाते रहता, का है बाबू? क्योंकि भोला आपने पैंडल तो छोड़ दिया, लेकिन पहले मोशन में था बाबू आपका साइकिल, तो क्या चाहेगा? हम मोशने में रहना चाहेंगे, है ना, रुकबे नहीं करेगा। लेकिन थोड़ा सा बाबू रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन वगैरह होता है, लेकिन उसी कारण धीरे धीरे साइकिल क्या होता है, स्लो हो जाता है। मान लो साइकिल एकदम चिकना है, रोड एकदम स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई हवा वगैरह नहीं, एक बार पैंडल मारो, आप लोग चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे। तो बहुत सारे इनर्शिया के एग्जाम्पल्स है मेरे ला। कैरम बोर्ड वगैरह का, आप लोग कैरम बोर्ड खेले होगे, है ना? कैरम बोर्ड खेलो, यहाँ पे एक के ऊपर दूसरा के, है ना? तो स्ट्राइकर से जब मारते हो भोला मेरा, तो नीचे वाला ऑब्जेक्ट पे मारते हो तो यही वाला कॉइन निकलता है, बाकी सब एट रेस्ट में रहता है। बात समझो, कैरम बोर्ड खेलो ना, तो मारोगे स्ट्राइकर से कहाँ निकलेगा? सिर्फ नीचे वाला पे फोर्स लगा रहे हो, तो इस पे फोर्स लगाए तो इसमें क्या होगा, मोशन होगा। और ई वाला बाबू स्ट्राइकर पहले भी रेस्ट था सर, और तो उसी मोशन को क्या करेगा, मेंटेन करना चाहेगा। पहले हम एट रेस्ट में थे सर, तो फोर्स लगने के भी बाद हम लोग क्या रहेंगे, एट रेस्ट में रहेंगे, जिसके कारण नीचे वाला निकलता, ऊपर वाला जस के तस रहता। तो यही बाबू क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ बोला मेरा। और इतने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, सारे के पीछे बाबू किससे रिलेटेड है, इनर्शिया। तो जो न्यूटन मेरा फर्स्ट लॉ बाबू वो इनर्शिया बेस है, क्योंकि इनर्शिया का स्टेटमेंट और फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है, सेम ही है। इसीलिए बाबू न्यूटन फर्स्ट लॉ को क्या कहा जाता है, वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, कि नहीं मेरे भोला? तो यही है। अब इसके बाद हम लोग मोमेंटम पढ़ेंगे। उसके बाद बाबू कैच हम लोग लेते हैं, बॉल का कैच कभी देखो जी? तो कैच लेने पीछे क्यों खींचता है, आता है बॉल, पीछे खींचता है, क्यों खींचता है? ये सब कारण बहुत सारे रियल प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग सीखेंगे इसी चैप्टर से। चलो ठीक है भोला मेरा, समझा दे एग्जाम्पल्स वगैरह। चलिए अब आप लोग जाइए, बैच ए का बच्चा आएगा।